your online video classes Bhato. So today is 8th of May and we are back with another new class or video class of standard 12 mathematics, that is your relation and function. So we have already conducted 3 online classes or live classes of this chapter in which we have discussed so many concepts of standard 12 mathematics of relation. पहला दो जो वीडियो था उसमें हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था. थर्ड वीडियो में हमने फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा और जिसमें कि हमने ज़्यादातर फोकस किया ऑन टू एंड वन वन फंक्शन के बारे में. आई होप कि सब कोई ने वीडियो देख लिया होगा. अगर अभी तक बच्चों नहीं देखे हो तो आई सजेस्ट यू टू वॉच दो 3 वीडियोज़. फर्स्ट रिलेशन का 2 वीडियो, फंक्शन का 1 वीडियो, जिसमें कि आप लोग को क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली में हम क्या पढ़ाई कर रही है चैप्टर में. तो इन टूडेज क्लास, दैट इज आवर क्लास नंबर 4, वी विल डिस्कस अबाउट सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट वन वन एंड ऑन टू फंक्शन ओनली. तो उसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने तो बेसिक पूरा बता दिया था, लेकिन एग्जांपल्स कुछ हमने वहाँ पे नहीं किया था. तो आज वाला में हमने कुछ एग्जांपल्स करेंगे वन वन और ऑन टू फंक्शन को लेके, जिसमें कि उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं और उसको थियोरिटिकल प्रोसेस में हम कैसे लिख के उसको बताएंगे. उसी के बारे में आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो अगर आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट जानना है तो पूरा लास्ट तक रहिए क्लास को, और पूरा लास्ट तक अगर रहेंगे तो आई होप कि सब कॉन्सेप्ट आप लोग का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बच्चों. तो ज़्यादा देरी ना करके हम क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर. ओके बच्चों, तो आ जाते हैं हम. आज जो टोटल क्लास रहने वाला है उसमें हम ढेर सारा एग्जाम्पल्स करने वाले हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस के बारे में. तो मैं यहाँ पे प्रेस्क्राइब नहीं कर रहा कि ये एक्सरसाइज वाला ही प्रॉब्लम होगा. तो मैं ये एक्सरसाइज वाला प्रॉब्लम का कुछ मिला के और खुद का कुछ मिला के वैसे एग्जाम्पल का एक मतलब आप लोगों के लिए एक बना रहा हूँ वीडियो, जिसमें कि हर एक एग्जाम्पल के पीछे आप लोग का वन वन एंड ऑन टू का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है. ठीक है, तो अगर आप लोग को पूरा जानना है वन वन एंड टू, क्योंकि प्रीवियस क्लास में जो वीडियो 3 था, क्लास 3 था, उसमें मैंने वन वन एंड ऑन टू के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके सब कुछ मैंने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था. लेकिन ये वाला जो वीडियो होने वाला है इसमें हम क्या करेंगे ना, उसी को रिलेट करके जो एग्जाम्पल है हमारे एनसीईआरटी में हो गया फिर या फिर जो एक्सरसाइज में हो गया जो प्रॉब्लम, उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे. और लास्ट तक पूरा आप लोग वीडियो को देखिए, क्लास को अटेंड कीजिए लास्ट तक, ताकि एक क्लियर कट आइडिया आप लोग को आ जाएगा कि एक्चुअली में वो जो वन वन ऑन टू का फंक्शन का कहाँ पे हम थ्योरेटिकल यूज करें, कहाँ पे हम प्रॉब्लमेटिक जो हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं, एक क्लियर कट आइडिया आप लोग को आ जाएगा. ठीक है ना. तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि सब क्वेश्चन में जो आप लोग थियोरिटिकल यूज करोगे वैसा कुछ कहीं पे लिखा नहीं है. आप लोग ऐसा उसको एक्सप्रेस करोगे कि जो टीचर भी चेक कर रहे हैं कॉपी, उनको पता लग जाना चाहिए कि एक्चुअली में जो बच्चा कर रहा है, जो आंसर दे रहा है, जो रिप्रेजेंट वो कर रहा है, दैट शुड बी परफेक्ट. ठीक है, इट मे बी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इट मे बी थ्योरेटिकल प्रोसेस, बट जो भी आप लोग करोगे वो परफेक्टली एग्जीक्यूट होना चाहिए क्वेश्चन में. ठीक है, तो क्वेश्चन में आते हैं. दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 1.2, इसलिए मैं ये ब्लू में जो लिखा है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एनसीईआरटी का 1.2 का 1 नंबर है. तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 देके उसको डिनोट कर रहा हूँ. तो सो दैट एक फंक्शन है जो कि आर स्टार से आर स्टार तक डिफाइन है. देन व्हाट इज आर स्टार? वेयर आर स्टार इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स, रियल नंबर्स. आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स, मतलब वहाँ पे आप लोग जीरो को छोड़ के बाकी सब रियल नंबर्स को ले सकते हो. सर जीरो क्यों लेंगे, नहीं लेंगे फिर? बिकॉज ऑफ आवर फंक्शन इज f of x equal to 1 by x. This is a reciprocal function. So that's why 0 is not defined here. Because अगर हम 0 यहाँ पे बच्चों पुट करें, then 1 by 0 it become undefined. That's why 0 को यहाँ पे ओमिट किया गया है. 0 को छोड़ के आप बाकी कोई भी रियल नंबर्स को डाल सकते हो. क्वेश्चन को समझेंगे. तो फंक्शन हमारा हो गया 1 by x is 1 1. So that बोला है, शो करने बोला है कि वो 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, आर स्टार से आर स्टार तक. मैंने बोला है आप लोगों को कि 1 1 ऑन टू जब भी आप लोग चेक कर रहे हो, आप लोगों का ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन सा सेट से हम कौन सा सेट को डिफाइन किए हैं हमारा फंक्शन को. तो हमारा पहला क्वेश्चन में वो बोला है कि आर स्टार से आर स्टार तक डिफाइन हुआ है. फिर बोला है ऑल्सो चेक द फंक्शन फ्रॉम सेकेंड बिट में n टू आर स्टार, मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आर स्टार तक अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या वो 1 1 ऑन टू होगा या फिर तब कुछ चेंजेस हो सकता है. तो हम चेक करते हैं उसको. ठीक है, तो पहले हम बच्चों लिखेंगे गिवन हमारा फंक्शन को लिख लेते हैं. फंक्शन इज 1 by x, दैट इज अवर रेसिप्रोकल फंक्शन. फर्स्ट हम चेक करेंगे आर स्टार से आर स्टार तक चेक कर रहे हैं. पहला जो हमारा चेकिंग का प्रोसेस है वो आर स्टार से आर स्टार तक हम कर रहे हैं. ठीक है ना बच्चों.
सो थियोरिटिकल प्रोसेस, मैं इसमें थियोरिटिकल प्रोसेस कर रहा हूँ। थियोरिटिकल प्रोसेस क्या बोलता है 1-1 के लिए, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि टू बी ए 1-1 फंक्शन, टू बी ए 1-1 फंक्शन, ओके, हम लेट लेंगे एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, लेट ये हम लेंगे। दैट इम्प्लाइज अगर हम दिखा दिए कि x1 इक्वल टू x2 हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इट इज ए 1-1 फंक्शन। इज दैट क्लियर बच्चों? सो दैट इज ओनली फॉर द 1-1 केस एंड दैट इज कॉल्ड थियोरिटिकल प्रोसेस। प्रीवियसली जो हम क्लास में डिस्कस किए थे वो मैं डायरेक्टली एलिमेंट्स लेके कर रहा था, उसको हम विजुअली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एरो डायग्राम करके हम दिखा रहे थे। लेकिन थियोरिटिकली अगर आप लोगों को दिखाना है तो दैट प्रोसेस शुड बी फॉलोड कि अगर हमको 1-1 दिखाना है, एक फंक्शन को 1-1 दिखाना है, दैट मीन्स आप लोग पहले एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेंगे, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, लेट ये लेना है हमको, ठीक है। और दिखाना क्या है, हमको प्रूफ करके दिखाना है कि x1 इक्वल टू x2 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का थियोरिटिकल प्रोसेस 1-1 के लिए। ऑन टू के लिए क्या है, टू बी एन ऑन टू फंक्शन, यहाँ पे n होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ा चलता है। पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ले जाएंगे, ठीक है, फिर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, फिर x इन टर्म ऑफ y लिखेंगे। तो y को तो पहले रिप्लेस करेंगे, फिर x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। जब हम करेंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे हो रहा है। x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, फिर चेक करेंगे कि फॉर ऑल y के लिए, फॉर ऑल y के लिए हमारा x डिफाइन हो रहा है कि नहीं। फॉर ऑल y के लिए हमारा x डिफाइन हो रहा है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन होने के लिए हमारा हर y के लिए उसका x डिफाइन होना चाहिए। फॉर ऑल y के लिए हमारा x डिफाइन होना चाहिए, तो हो रहा है कि नहीं हमको चेक करना है। सो दिस इज फॉर 1-1 कंडीशन, दैट इज फॉर ऑन टू, दैट इज अ थियोरिटिकल प्रोसेस। थियोरिटिकली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन को हम थियोरिटिकली सॉल्व करके देखते हैं। और जो अगर आप लोगों को प्रैक्टिकली समझना है, प्रैक्टिकली मतलब जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था उसको समझने के लिए आप लोगों को क्लास को अटेंड करना पड़ेगा, मतलब क्लास को देखना पड़ेगा। तो आप लोग देखेंगे अभी कैसे हो रहा है इसको, ठीक है। तो थियोरिटिकल प्रोसेस में पहले हम 1-1 चेक करें, और दिस इज ओनली फॉर द आर स्टार टू आर स्टार, बिट 1 के लिए। इसको मैं बिट 1 दे देता हूँ, ये हम आर स्टार से आर स्टार तक चेक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या लेंगे थियोरिटिकल प्रोसेस में 1-1, पहले हम 1-1 चेक कर रहे हैं। एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड ना, 1-1 हम चेक कर रहे हैं। तो हम क्या लेंगे बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 ले जाओ, आप लोग ले गया। फंक्शन क्या था 1/x, तो एफ ऑफ x1 कितना हो गया 1/x1, एफ ऑफ x2 कितना हो गया 1/x2। सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग विल गेट बच्चों कितना x1 इक्वल टू x2। तो मैंने बोला था ना कि हमारा अगर हम एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 ले रहे हैं और हम दिखा दे रहे हैं कि x1 इक्वल टू x2 हो रहा है, देयरफॉर एफ ऑफ x इज 1-1 हो गया। मैंने बोला था आप लोगों को कि 1-1 दिखाने के लिए हमारा एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेना है, और एफ ऑफ x2 और एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके अगर हम लास्ट में प्रूव कर दे रहे हैं कि x1 इक्वल टू x2 भी हो रहा है, दैट मीन्स एफ ऑफ x इज 1-1 फॉर दैट पर्टिकुलर सेट। तो 1-1 हो गया बच्चों ये, ओके। ऑन टू के लिए देखते हैं। अभी हमारा टारगेट क्या है, ऑन टू। सॉरी बच्चों फॉर द बैकग्राउंड, एक्चुअली जहाँ पे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, मतलब क्लास कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करना, ठीक है। 1-1 का चेक हो गया, ये तो 1-1 हो गया, और हमको शो करने बोला था कि वो 1-1 भी है ऑन टू भी है, तो हमने 1-1 पहले दिखा दिया। अभी ऑन टू के लिए चेक कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो, ऑन टू के लिए चेक कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, गिवन हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना था 1/x था। ऑन टू का देखो, पहले हम एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे y में, तो y इक्वल टू कितना 1/x। अभी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, y को पहले रिप्लेस करके इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। तो कितना हो गया बच्चों, x इक्वल टू 1/y।
हर फंक्शन को ऐसे करेंगे। अगर आप लोग थियोरेटिकल प्रोसेस कर रहे हो, अगर आप लोग नॉर्मली विजुअली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो थियोरेटिकल प्रोसेस नहीं करने से चलेगा। लेकिन आप लोग अगर थियोरेटिकल प्रोसेस में ही दिखाना चाहते हो, अगर जानना है कैसे लिखना है, तो मैं अभी वही समझा रहा हूँ। तो राइट साइड में मैंने थियोरेटिकल प्रोसेस का स्टेप लिख लिया था, 1-1 का और ऑन 2 का। पहले में हमने 1-1 भी दिखा दिया उसको, अभी चेक करें ऑन 2 के लिए। तो ऑन 2 का प्रोसेस क्या था, फंक्शन को लिखेंगे 1/x, फिर एफ ऑफ एक्स को y में रिप्लेस करेंगे तो y इक्वल टू 1/x, फिर x को रिप्लेस करेंगे, मतलब जो भी y वाला टर्म है उसको राइट साइड लेके x के फॉर्म में लिखेंगे, देन x इक्वल टू 1/y हो रहा है। तो बच्चों हमारा जो ये था क्या सेट था, वो r स्टार से r स्टार तक था, मतलब उसका डोमेन था r स्टार, रेंज था r स्टार, और r स्टार का मतलब क्या था, 0 को छोड़ के बाकी सब रियल नंबर्स हम ले सकते हैं। तो देखो बच्चों, y की जगह 0 अगर होता, अगर y में 0 होता तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, x अनडिफाइंड हो जाता, बट वो ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि 0 नहीं है, हमारा r स्टार बोला है। तो 0 को छोड़ देने से बाकी कोई भी अगर y में हम वैल्यू पुट करेंगे तो उसका पर्टिकुलर प्री इमेज मुझे x में मिलेगा कि नहीं, मीन्स डोमेन में मिलेगा कि नहीं, ऑब्वियसली कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे उसका एक यूनिक x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, कहाँ पे, डोमेन में। तो y मतलब होता है हमारा, y कहाँ से हम लाते हैं, कोडोमेन से लाते हैं, और x हमारा कहाँ से लाते हैं, हम डोमेन से लाते हैं। तो फॉर ऑल y वी विल गेट ए पर्टिकुलर x, सब y के लिए हमारा उसका एक पर्टिकुलर x मिल जाएगा। तो ऑन टू का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर हर y के लिए उसका एक यूनिक x मिल रहा है, मतलब हर y के एलिमेंट जो कोडोमेन में है उसके लिए अगर एक यूनिक प्री इमेज मिल रहा है डोमेन में x के रूप में, तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो बस एक छोटा सा लिखेंगे स्टेटमेंट, क्या मैंने स्टेटमेंट भी आप उस दिन लिखाया था, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r स्टार, और r स्टार क्या है बच्चों, इसको मेंशन कर देना हमेशा कि कोडोमेन है वो। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r स्टार देयर एग्जिस्ट यूनिक x बिलोंग्स टू r स्टार, और ये r स्टार किसको बिलोंग्स कर रहा है, डोमेन को। फॉर विच हमारा फंक्शन को लिख देना, फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बच्चों कितना, 1/x। देखो सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ो, बहुत ही सिंपल सेंटेंस लिखा गया लेकिन बहुत मीनिंग है उसमें। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r स्टार व्हिच इज ए कोडोमेन, जो कि हमने कहां से लिया था, कोडोमेन से, देयर एग्जिस्ट यूनिक x बिलोंग्स टू r व्हिच बिलोंग्स टू बच्चों क्या, डोमेन, फॉर विच हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x एग्जिस्ट हो रहा है। तो अगर हर y के लिए x मिल रहा है, देन f of x is on to function, finished, and hence proved our bit 1 कि 1-1 भी फंक्शन हमारा प्रूव हो गया, और ऑन टू के लिए हमको दिखाना क्या था कि हर y के लिए उसका एक x बिलोंग्स कर रहा है या फिर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने दिखा दिया कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r स्टार देयर एग्जिस्ट यूनिक x बिलोंग्स टू r स्टार which belongs to domain for which f of x equal to 1/x and hence f of x is on to। तो हमने क्या दिखा दिया बच्चों, f of x is 1-1 भी दिखा दिया, f of x is on to भी दिखा दिया। तो हमारा बिट 1 तो बच्चों फिनिश हो गया बहुत ही अच्छे से, जहाँ पे कि हमने दिखा दिया कि फंक्शन अगर एक रेसिप्रोकल फंक्शन के फॉर्मेट में है, 1/x के फॉर्मेट में है, तो अगर उसको हम r स्टार से r स्टार तक भी डिफाइन कर रहे हैं तो वो 1-1 भी होगा, वो ऑन टू भी होगा। इसको अगर आप लोग चाहो तो एलिमेंट के फॉर्मेट में भी दिखा सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेके, लेकिन मुझे थ्योरेटिकल प्रोसेस में आप लोग को दिखाना था, दैट्स व्हाई मैंने इसको थ्योरेटिकल प्रोसेस में आप लोग को दिखा दिया। तो आप लोग को अगर एलिमेंट वाला जो विजुअल रिप्रेजेंट एरो डायग्राम वाला करना सही लग रहा है, इजी लग रहा है, तो उसको कर सकते हो। अगर आप लोग को थ्योरेटिकल प्रोसेस समझना इजी लग रहा है, आप लोग को थ्योरेटिकल प्रोसेस कर सकते हो, कोई भी बाउंड्री नहीं है इसका कि पर्टिकुलरली हमको वैसे ही करना है। आप लोग को जौन सा सही लग रहा है, जो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है और हर फंक्शन के लिए आप लोग डिफाइन कर सकते हो, तो उसी को करो, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू ऑल्सो। ओके, तो ये तो बिट 1 हो गया जिसमें कि हमने r स्टार से r स्टार तक दिखा दिया। बट क्या वही सेम केस अगर हम n टू r स्टार लेंगे तो क्या वो सही होगा या फिर कुछ गलत होगा, तो हम ट्राई करते हैं। तो बिट 1 तो बच्चों हमारा हो गया जिसमें कि हमने दिखा दिया। अभी हम बिट 2 में आते हैं जिसमें कि हमको सेट को चेंज करना पड़ेगा। पहले में मैंने r स्टार से r स्टार तक दिखा दिया, अभी हमको सेट कौन सा दिखाना पड़ेगा, नेचुरल नंबर से r स्टार तक दिखाना पड़ेगा।
आई होप बच्चों इतना तक सबका क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छे से पॉज करो वीडियो को और उसको जितना भी लिखा गया उसको अच्छे से लिख दो, क्योंकि ये वाला स्टेप्स आप जो राइट साइड में लिखा गया है दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल प्रोसेस, फिर हमारा प्रूविंग मैंने किया। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जितना आप लोगों को लिखना है। ओके बच्चों, अभी आते हैं बिट 2 में। तो हमारा यहाँ पे सेट मैंने क्या कर दिया, n to r स्टार कर दिया, ठीक है, n to r स्टार। ओके, सो जब हमने सेट को n to r स्टार कर दिया तो बिट 1 में पहला केस मतलब 1 1 दिखाना है। ऑन टू का मुझे जितना चाहिए था मैंने इरेज कर दिया, क्योंकि ये वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, तो उसके लिए मैंने उसको इरेज नहीं किया है। तो पहले 1 1 देख लेते हैं कि 1 1 हो रहा है कि नहीं। तो 1 1 के लिए तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, लेट f of x1 इक्वल टू f of x2। तो इसका तो 1/x1 ही रहेगा, इसका तो 1/x2 ही रहेगा, तो दैट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। इसमें तो कुछ चेंज नहीं होने वाला बच्चों, क्योंकि इसका जो था सेट चेंज होने से भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेचुरल नंबर से r स्टार तक जाने में भी वो 1 1 हो रहा था, और मतलब r स्टार से भी वो 1 1 हो रहा था, और नेचुरल नंबर से r स्टार में भी वो क्या हो रहा है, 1 1 हो रहा है। हमने हमारा फंक्शन क्या था, f of x1 इक्वल टू f of x2, देन x1 इक्वल टू x2 हमने दिखा दिया, देयरफॉर f of x इज 1 1। तो पहले के लिए ये सेम रहा, जहाँ पे कि हमने दिखा दिया कि वहाँ पे भी वो 1 1 था, यहाँ पे भी वो 1 1 है, बट क्या वो ऑन टू है। ऑन टू के लिए बच्चों अभी हमारा सेट को हमने किसमें चेंज कर दिया था, हमारा r स्टार से n नहीं है, r नहीं है, यहाँ पे हमारा n से r स्टार है, मतलब हमारा डोमेन सेट जो है वो n सेट है अभी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा डोमेन में हमारा एलिमेंट तो x ही रहेगा, वो तो थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो थ्योरेटिकल प्रोसेस में ये तो स्टेप सेम रहेगा, f of x इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x, x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 1/y। अभी ध्यान से समझो, हमारा कोडोमेन सेट क्या है, r स्टार है। तो r स्टार मतलब r स्टार हमने डिफाइन किया है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो यहाँ पे भी वैसे सेम कंडीशन, जीरो को छोड़ के कोई भी अगर वैल्यू लेंगे तो उसका एक यूनिक x निकलेगा, बट जो भी यूनिक x निकलेगा दैट शुड बी बिलोंग्स टू n होना चाहिए बच्चों, दैट शुड बी बिलोंग्स टू n होना चाहिए, दैट मीन्स इट शुड बी ए नेचुरल नंबर। पहला बिट में क्या था, r स्टार से r स्टार, तो रियल नंबर था। आप लोग फ्रैक्शन लो, डेसिमल लो, कुछ भी लो, यहाँ पे जो निकलेगा 5 लिया 1/5, वहाँ पे भी 1/5 निकलेगा। ये 3 लिया तो वहाँ पे 1/3 निकल जाएगा, क्योंकि r स्टार था, रियल नंबर था, सब वैल्यू हम ले सकते हैं। बट नेचुरल नंबर का कुछ एक क्राइटेरिया रहता है। नेचुरल नंबर मतलब ऑल द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। वहाँ पे आप लोग डेसिमल ऐड नहीं कर सकते, वहाँ पे आप लोग फ्रैक्शन ऐड नहीं कर सकते। तो मान लो y हमने 2 ले लिया, तो x बच्चों कितना निकल रहा है चेक करो, 1/2। y हमने 2 ले लिया जो कि r स्टार को बिलोंग्स कर रहा, बट जो 1/2 निकला क्या वो n को बिलोंग्स करेगा, नहीं करेगा बच्चों। 1/2 इज नॉट नेचुरल नंबर, खत्म कहानी। मैंने बोला था आप लोगों को ऑन टू दिखाने के लिए, नहीं दिखाने के लिए तो हर एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, बट नहीं दिखाने के लिए एक एलिमेंट काफी है। तो हमने वो एलिमेंट कितना ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फॉर 2, क्या हम 3 भी ले सकते हैं, तो मैंने 2 लेके दिखा रहा हूं। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट में ही सब कुछ लिखा है कि फॉर 2 बिलोंग्स टू r स्टार, कोई चीज आवर r स्टार क्या है बच्चों हमारा कोडोमेन, देयर इज नो सच प्री इमेज, उसका प्री इमेज नहीं है, कौन, x बिलोंग्स टू n फॉर which f of x इज इक्वल टू 1/x। देखो सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव हमने किया, हमने लिखा फॉर 2 बिलोंग्स टू r स्टार। ये जो 2 बिलोंग्स टू r है वो किसको बिलोंग्स करे, कोडोमेन सेट है हमारा, उसके लिए उसका रेस्पेक्टिव प्री इमेज जो कि होना चाहिए था x, वो n में नहीं है। देयर इज नो सच प्री इमेज x बिलोंग्स टू n फॉर which हमारा फंक्शन क्या था, f of x इक्वल टू 1/x। और अगर एक के लिए नहीं है, ऑन टू में क्या था ना, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट होना चाहिए। ऑन टू का कॉन्सेप्ट था कि हर एक प्री इमेज का, कोडोमेन का प्री इमेज एग्जिस्ट होना चाहिए, बट हमने दिखा दिया कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, वो रेसिप्रोकल फॉर्म में निकलेगा जो कि n में एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड देयरफॉर f of x इज नॉट ऑन टू फंक्शन। इज दैट
क्लियर बच्चों? तो आर स्टार से आर स्टार जब था तब वो 1 1 भी हो रहा था, तब वो ऑन टू भी हो रहा था। बट जब हमने वो आर स्टार को एन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब डोमेन को हमने एन ले लिया, तब क्या हो गया ना, 1 1 तो हो गया बट वो ऑन टू नहीं हुआ। क्योंकि जब हम y में कोई भी नंबर ले जा रहे हैं तो उसका रेसिप्रोकल फॉर्मेट में आ रहा है x के तरफ, और x में रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज इट इज ए नेचुरल नंबर सेट, और नेचुरल नंबर सेट में 1/2, 1/3 या फिर डेसिमल नंबर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया 2 जो जिसका रेसिप्रोकल निकला 1/2 जो कि n को बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो हमने लिख लिया छोटा सा एक सेंटेंस कि फॉर 2 बिलोंग्स टू आर स्टार जो कि को डोमेन है, देयर इज नो सच प्री इमेज इन डोमेन दैट इज x बिलोंग्स टू n फॉर व्हिच f of x इक्वल टू 1/x एंड हेंस f of x इज नॉट ऑन टू। तो सिंपल सी बात है, हमने दिखा दिया आर स्टार टू आर स्टार में वो 1 1 ऑन टू हो रहा था, बट एन टू आर स्टार जब हमने डिफाइन किया वो 1 1 तो हो रहा है बट ऑन टू नहीं हो रहा है। आई होप बच्चों इतना क्लियरली डिस्क्राइब करने के बाद कोई भी बच्चा अगर इसको देखेगा बहुत ही क्लियरली वो समझ जाएगा कि एक्चुअली में ऐसा टाइप का क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। इसीलिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ कि 2-3 क्वेश्चन अगर मैं डिटेल में चला गया तो बाकी क्वेश्चन को आप लोगों को करना नहीं पड़ेगा, मुझे और नहीं करना पड़ेगा, आप लोग खुद से बैठ के आप लोग कर सकते हो। आई होप तो अगर बच्चों समझ में आ गया बहुत अच्छे से, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जितना आप लोगों को लिखना है। बच्चों आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 में। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये हमारा वही एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 1 है और बिट 2 है। ठीक है, तो ये आप लोग मान के चलो कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सर आप तो सीरियली कर रहे हैं तो आप क्यों इसको एक्सरसाइज 1.2 का वीडियो नहीं बनाए? मैं इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं सर सारा क्वेश्चन नहीं करने वाला, मैं बस सिलेक्टेड क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि क्लियर कट आइडिया आप लोगों को दे सकूँ कि एक्चुअली में कैसे हम प्रूव करते हैं। बाकी 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे कर देने के बाद आप लोग उसको खुद अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट्स वाई मैं इसको 1.2 का प्रेस्क्राइब्ड वीडियो नहीं बनाया। 1.2 का प्रेस्क्राइब वीडियो बनाता तो मुझे हर एक क्वेश्चन को करना पड़ता, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं अगर सब कुछ कर दूं तो आप लोग क्या करोगे फिर। ठीक है, दैट्स वाई पूरा अच्छे से आप लोग समझो, आप ही करो, मैं बस समझा दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ, आप लोग को करना है फिर। ठीक है, अच्छा तो मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं लिखा है, मैंने बस लिखा है फंक्शन हमारा है x2, चेक वेदर इट इज 1 1 और ऑन टू। हमको यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। पहला सेट बोला है बिट 1 में जब वो एंड टू एंड डिफाइन है, दूसरा सेट बोला है जब वो आर टू आर डिफाइन है। ठीक है, तो पहले हम एन टू एन के लिए देखते हैं, फिर हम आर टू आर के लिए देखेंगे कि एक्चुअली में वो हो रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो पहला हमारा है बिट 1 में कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि है हमारा एन टू एन के लिए। ठीक है बच्चों, तो चेक कर लेते हैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर के लिए वो 1 1 और ऑन टू हो रहा है कि नहीं। तो पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं विजुअली रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, VR मेथड में यूज कर रहा हूँ, VR मेथड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आप लोग चाहो तो थ्योरेटिकल मेथड में भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा 1 1 होने के लिए बच्चों हमारा क्या होना चाहिए, सबका यूनिक प्री इमेज फॉर्म होना चाहिए। ये हमारा एन सेट है, ये भी हमारा एन सेट है। अगर हम लेंगे नेचुरल नंबर बोला है तो 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट। तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16 ही होगा। इसका अलावा और किसका स्क्वायर 1 नहीं हो सकता, 4 और किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, 9 और किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, 16 और किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। हो सकता है 1 -1 का भी स्क्वायर होता है, 1 जो हमारा होता है वो -1 का स्क्वायर भी हम ले सकते हैं, बट सिंस इट इज ए नेचुरल नंबर सेट तो यहाँ पे हम -1 एग्जिस्ट नहीं करवा सकते, तो मतलब 1 का 1 के साथ ही कनेक्शन होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो बच्चों मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप हमको थोड़ा समझाइए। तो मैं देखो एक साथ में आप लोगों को R to R में भी करके दिखा रहा हूँ, तभी आप लोगों को एक्चुअली में समझ में आएगा मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ। जब मैं R to R में डिफाइन करूँगा हमारा सेट को तो गेम पूरा चेंज हो जाएगा। देखोगे कैसे, ये हमने लिखा 1 1, इसके लिए हमारा गेम पूरा चेंज हो जाएगा। देखोगे कैसा, सेम पूरा फंक्शन है
ये भी मैं VR में कर रहा हूँ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। गेम कैसे चेंज होगा देखो, यहाँ पे जब मैं हमारा सेट को बनाऊंगा, बट यहाँ पे हमारा सेट क्या है बच्चों, R टू R डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, और रियल नंबर में हमारा -1 भी आता है, 1 भी आता है, -2 भी आता है, 2 भी आता है, ठीक है ना। और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, या कुछ भी ले सकते हैं डॉट डॉट, ऐसा नहीं कि वही नंबर ही होगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, -1 का स्क्वायर भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1, -2 का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर भी 4। तो हमने क्या देखा बच्चों कि 1 का जो हो रहा है, 2 प्री इमेज फॉर्म हो रहा है, -1 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है। 4 का भी वैसा 2 प्री इमेज फॉर्म हो रहा है, -2 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है। बट इसमें 1 का 1 के साथ ही कनेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि -1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर है। देखे क्या चेंज हुआ, 4 का तो 2 ही होगा, क्योंकि -2 तो यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, नेचुरल नंबर है। तो सर ऐसे यहाँ पे कैसे हुआ, क्योंकि ये रियल नंबर था, सिंपल। तो यहाँ पे जितना भी हम एलिमेंट लेंगे उसका एक यूनिक प्री इमेज ही मुझे मिलेगा, जो कि मुझे 1 1 के लिए चाहिए। बट यहाँ पे 1 का 2, 4 का 2, 9 जब लेंगे उसका भी -3 + 3, तो यहाँ पे भी 2। तो अगर एक एलिमेंट का मोर देन 1 प्री इमेज फॉर्म हो रहा है, इन दैट केस इट इज नॉट 1 1, बट इन दैट केस f of x is 1 1, since elements in codomain have only unique pre-images, उनका सबका यूनिक प्री इमेजेस मिला, दैट्स व्हाई इट इज 1 1। बट हियर 1 2 हैव more than 1 pre-images in domain, more than 1 हो गया, therefore f of x is not 1 1। देखे बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट था, सेम फंक्शन हमने लिया था, बट हमने जब सेट को चेंज कर दिया, यहाँ पे हमारा फंक्शन 1 1 हो गया, बट वहाँ पे हमारा फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। एन टू एन में वो 1 1 हो गया, बट जब हमने R टू R में डिफाइन किया, वहाँ पे हमारा वो 1 1 नहीं हुआ। इज दैट क्लियर बच्चों? दिस इज द पावर ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। हमने बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर दिया कि वो 1 1 नहीं है, बट इन दैट केस इट इज 1 1, नॉट 1 1, बट इन दैट केस इट इज 1 1। ठीक है बच्चों, देखे तो कितना इजीली हमने उसको सॉल्व किया। ओके, अभी हम क्या करते हैं, ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं ऑन टू में कौन जीतता है कौन हारता है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। ऑन टू के लिए चेक करते हैं कि देखते हैं कि नेचुरल नंबर में ऑन टू हो रहा है कि नहीं, और R टू R में ऑन टू हो रहा है कि नहीं। चेक करते हैं, फिर बताएंगे कि किसका पासा भारी है। 1 1 का सबका समझ में आ गया। फॉर दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर इट इज 1 1, बट फॉर द रियल नंबर टू रियल नंबर इट इज नॉट 1 1। क्यों है, रीजन भी मैंने लिख दिया। मैंने यहाँ पे 1 2 दिखाया था, 1 2 नहीं बेटा, 1 2 नहीं बेटा, ये 1 4 है। मतलब अकॉर्डिंग टू आवर फिगर हम लिखेंगे ना 1 4। ऑन टू के लिए चेक करेंगे। ऑन टू के लिए बच्चों क्या था, हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। तो फंक्शन थोड़ा हम लिख लेते हैं, x स्क्वायर, तो y इक्वल कितना होगा बच्चों, x स्क्वायर, देन x विल बी प्लस और माइनस √y। ऑन टू का प्रोसेस याद आ रहा है, तो ऐसे हम करते थे ना x इन टर्म्स में। इसको भी लिख दो, यहाँ पे भी तो सेम ही होगा ना, f of x इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू x स्क्वायर, x विल बी प्लस और माइनस √y। तो जब हम इसको लिखेंगे ऐसे, ये तो हो गया। अभी मैं सेट बना रहा हूँ। बच्चे देखो यहाँ पे एन टू एन था, हमारा सेट एन टू एन था, तो यहाँ पे एक ही
एलिमेंट हम दिखा देंगे जिसके लिए वो ऑन टू नहीं होगा। कैसे देखो, n में कभी देखियो रूट का नंबर आएगा। मान लो हम y इक्वल टू 2 ले लिया, मान लो y इक्वल टू हमने 2 ले लिया, तो x कितना मिल रहा है मुझे, प्लस और माइनस रूट 2। तो क्या ये प्लस और माइनस रूट 2 हमारा n को बिलोंग्स कर रहा है? देखो y हमारा 2n को बिलोंग्स कर रहा है, y जो हमने कोडोमेन से लिया था वो हमारा 2 नेचुरल नंबर है, बट x का वैल्यू कितना निकला, जब हम 2 पुट किए x का वैल्यू निकला प्लस और माइनस रूट 2। बट क्या प्लस और माइनस रूट 2 y में एग्जिस्ट x में एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि वो नेचुरल नंबर सेट है बच्चों। सीधा सा बात हम लिखेंगे, मैंने बोला था ना नहीं दिखाने के लिए एक एलिमेंट काफी है। फॉर 2 बिलोंग्स टू n, ये क्या है, n क्या था, कोडोमेन, देयर इज नो सच x belongs to R, that is domain. There is no such pre-image x belongs to R in domain for which हमारा फंक्शन क्या था, f of x equal to x square। खत्म, कहानी खत्म। अगर 2 के लिए नहीं है, 1 के लिए नहीं है, then f of x is not 1 on 2, sorry, f of x is not on 2, finished। आया बच्चों समझ में? क्या आया कि हमारा n to n डिफाइन जब था तब हम चेक करेंगे कि अगर मैंने y में 2 पुट किया, ऑन टू होने के लिए सब एलिमेंट का प्री इमेज हमारे डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन जब y में मैंने 2 पुट कर दिया तो ऑब्वियसली x कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस रूट 2 हो जाएगा। प्लस रूट 2 हो या फिर माइनस रूट 2 हो, रूट 2 तो आएगा ना। बट क्या वो रूट 2 नेचुरल नंबर में होगा? क्योंकि डोमेन भी तो मेरा नेचुरल नंबर है ना, तो रूट 2 कभी भी डोमेन में नहीं आएगा। तो हम सीधा सा लिख देंगे कि फॉर 2 बिलोंग्स टू n, जो 2 हमने n से लिया को डोमेन से, उसके लिए उसका रेस्पेक्टिव प्री इमेज, x बिलोंग्स टू r मैंने फिर लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, ये x बिलोंग्स टू n होगा ना, n टू n हमने यहाँ पे डिफाइन करा है, यहाँ पे भी n लिखा है, हाँ ठीक है। तो 2 बिलोंग्स टू n, इसके लिए हमारा x बिलोंग्स टू n नहीं मिल रहा, देयर इज नो सच प्री इमेज इन डोमेन फॉर व्हिच f of x equal to x square। तो एक के लिए अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली इट इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। डन बच्चों, देखो बदला ले लिया हमने, 1 1 तो हुआ था बट ये ऑन टू नहीं हुआ n टू n में, ठीक है ओके। तो अगर हम उसको देखेंगे इसके लिए ऑन टू हो रहा है कि नहीं, तो क्या ये पॉसिबल है? देखो बच्चों, R में सब कुछ पॉसिबल है। जब n या z लेते हैं तब कभी कभी पॉसिबिलिटीज नहीं रहता, जैसे n में रूट 2 नहीं आता, बट R है मतलब रियल नंबर, मतलब सब कुछ आता है। तुम लोग y में कुछ भी वैल्यू पुट करो, y में हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, तो लाइक y इक्वल टू 2 मैंने पुट किया तो उसका x कितना मिला मुझे, प्लस और माइनस रूट 2। अगर मैं y इक्वल टू 5 पुट कर रहा हूँ तो x कितना मिल रहा है मुझे, प्लस और माइनस रूट 5। तो कुछ भी वैल्यू जब मैं पुट कर रहा हूँ उसका रेस्पेक्टिव x मुझे R में मिल रहा है, क्योंकि ये R सेट है, मेरा डोमेन मेरा R है, रियल नंबर, तो कुछ भी मिलेगा। तो बच्चों क्या लिखेंगे फिर, अगर सबके लिए मिलेगा तो क्या हो गया, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R व्हिच इज कोडोमेन, CD का मतलब कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R प्री इमेज इन डोमेन, x बिलोंग्स टू 1, वो किसको बिलोंग्स कर रहा है, डोमेन को, फॉर व्हिच हमारा फंक्शन क्या था, फॉर व्हिच f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फॉर ऑल जब हम लिख देंगे, ये जो फॉर ऑल लिख देंगे तो सबके लिए हमारा मिल जाएगा, so f of x इज ऑन टू। हमने बदला ले लिया, पहले में 1 1 हुआ था बट यहाँ पे 1 1 नहीं हुआ था, बट इन दैट केस वहाँ पे 1 ऑन टू नहीं हुआ, बट हमने इसको ऑन टू बना दिया, बना तो नहीं दिया, ऑब्वियसली था, हमने बस उसको जस्टिफाई किया है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ऐसे करके आप लोग प्रूव कर सकते हो बहुत ही आसानी से कि कौन सा 1 1 हो रहा है, कौन सा ऑन टू हो रहा है। मैंने एक साथ में ही आप लोगों को 2 फंक्शन करके दिखा, मतलब फंक्शन सेम था बट हमारा सेट अलग अलग था, एक में n टू n था, दूसरा में r टू r था, और हमने बहुत ही प्यारा अंदाज से एक को n टू n में 1 1 नहीं हुआ था बट ऑन टू नहीं हुआ, बट r के केस में 1 1 तो नहीं हुआ बट वो ऑन टू हो गया। आई होप बच्चों ये जो हमने इसके पहले वाला जो एग्जांपल नंबर 1 था उसमें हमने थियोरेटिकल प्रोसेस में सॉल्व किया था, ये वाला में मैंने आप लोगों को VR प्रोसेस मींस विजुअली रिप्रेजेंट करके एलिमेंट्स के थ्रू दिखा दिया आप लोगों को कि हमारा जो 1 1 और ऑन टू कैसे प्रूव करता है। आई होप कि सबको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर
हिसाब से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो पॉज करके रिवाइंड करो, फिर से देखो, लेकिन समझ जाओ, ठीक है ना। इतना डिटेल में मैंने अगर बताया है तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप आप लोग लिख लोगे ये कॉन्सेप्ट्स को एंड देन पॉज द वीडियो, एंड जितना भी कॉन्सेप्ट लिखना है आप लोग अच्छे से सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में आपके कॉपी में लिख दो बच्चों। ओके बच्चा लोग, आगे हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 में, जो कि हर टाइम मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है एंड आई होप कि आप लोग का भी अभी के लिए तो फेवरेट नहीं है, बट आफ्टर सॉल्विंग आप लोग ये फेवरेट हो जाएगा। और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जितना दिख रहा है उतना है नहीं। और मैंने तुम लोगों को 11th क्लास से ही बताया था कि ये जो ब्रैकेट एक्स दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये होता है हमारा GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, याद आ रहा है कुछ, दैट इज योर मॉडुलस फंक्शन, और एक होता है सिग्नम फंक्शन। तो आई होप कि ये दोनों बताने के बाद आप लोग सिग्नम फंक्शन को भी आराम से कर पाओगे, ठीक है। और ये जो दोनों ही सेट है ये R से R को डिफाइन हो रहा है, मैंने छोड़ दिया था इसको, ये R से R को ही डिफाइन हो रहा है। और वो बोला है प्रूफ करने कि दोनों ही नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, इसमें भी बोला है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब वो ऑलरेडी बोल दिया हमको कि ये जो दोनों फंक्शन है और R टू R को डिफाइन है, ये ना ही 1 1 होंगे ना ही ऑन टू होंगे। प्रूफ करके दिखाओ। तो चाहे आप लोग थ्योरेटिकल प्रोसेस में करो, चाहे वो आप लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन में करो, तो ऐसा टाइप का जो डायरेक्टली फंक्शन होता है ना बच्चों, इसको आप लोग विजुअली रिप्रेजेंट करोगे, एलिमेंट्स लेके दिखाओगे तो बहुत जल्दी ये निकल जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन हमारा, ये हमारा कुछ वही 4 या 5 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है एनसीईआरटी का, ये भी 1.2 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोनों ही इंपॉर्टेंट, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक है उसका सिग्नम फंक्शन वाला, जो कि आप लोगों को करना है। ये दोनों मैं बता रहा हूँ बहुत ही ईजी वे में, जो कि आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसके लिए 1 1 का। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम कर देता हूँ 1 1 का ऑन टू का, यहाँ पे भी एक कॉलम बना देता हूँ 1 1 का और ऑन टू का। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 1 1 के लिए, और ये है ऑन टू के लिए, ये है इसका 1 1, ये है इसका ऑन टू। चेक कर लेते हैं, और चेक तो नहीं करना है, हमको प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं होगा मतलब नहीं होगा, अगर बोल दिया मतलब वो तो और इजी कर दिया, हमको ऐसा कुछ एलिमेंट दिखा देना है जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो गिवन बच्चों हमारा f of x कितना है यहाँ पे, ब्रैकेट x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। याद होगा सबको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट, कि अगर एक नंबर लाइन है, हमेशा नंबर लाइन में देख लेना, ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है, ठीक है। तो जहाँ पे भी हम नंबर लगाएंगे, जहाँ पे भी हम एलिमेंट लगाएंगे, उसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर वैल्यू आ रहा है दैट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू और फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो पहले हम 1 1 अगर जब चेक कर रहे हैं, तब मैं क्या बना रहा हूँ, उसका 2 ठो दिखा दे रहा हूँ क्या। तो ऐसा 2 ठो एलिमेंट दिखाना है जिसका हमको 1 1 नहीं चेक करवाना है, तो 1 1 हमको नहीं दिखाना है। मतलब अगर बच्चों ध्यान से समझो, मैं अगर 0.5 लिया और 0.7 लिया, तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0.5 यहाँ पे रहता है, 0.7 यहाँ पे रहता है। दोनों का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा बताओ तो, 0 ही होगा कि नहीं। यस, 0.5 का भी 0, 0.7 का भी 0, क्योंकि 0 से 1 के बीच में जितना भी रहेगा सबका 0 ही होगा, बस 1 में जाके वो 1 हो जाएगा। बट 0 से 1 के अंदर जितना भी वैल्यू रहेगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि 0 जो है, सेंस 0 हैव 2 प्री इमेजेस। कहानी खत्म बच्चों यहीं पे। अगर 0 को हमने दिखा दिया कि 2 प्री इमेजेस हो रहा है, देयरफॉर f of x is not 1 1। सिंपल, एक ही लाइन में कहानी खत्म इसका। हमको ऐसा कुछ एलिमेंट दिखाना था जिसका कि 2 प्री इमेजेस फॉर्म हो रहा है, हमने दिखा दिया 0 को कि 0 का 2 प्री इमेज फॉर्म हो रहा है। और अगर एक एलिमेंट का 2 प्री इमेज फॉर्म होता है तो वो 1 1 कहलाता नहीं है, काम खत्म, ठीक है। वैसे ही इसका अगर 1 1 चेक करेंगे, तो मैं डायरेक्टली 1 1 का पहले करके दिखा दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। मोड x, मॉडुलस x आप बोलते हैं इसको, इसका पता है 1 1 होने के लिए बच्चों देखो बहुत ही ध्यान से अगर हम देखेंगे,
हमको यहाँ पे भी ऐसा 2 एलिमेंट लेना है जिसका मोड सेम हो रहा है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, -1 और 1 अगर मैं ले जाऊँगा, -1 का मोड कितना होगा? -1 का मोड 1 ही होता है ना, तो -1 इज कनेक्टेड विथ 1, और 1 का मोड भी कितना होगा? 1 ही होगा ऑब्वियसली। तो हमने क्या दिखा दिया बच्चों, 1 का कितना प्री इमेज हो रहा है? 2 हो रहा है कि नहीं? तो सिंस ऐसे नहीं कि हम हमेशा 1 ही लेंगे, मैं -2 लेके 2 दिखा सकता हूँ, लेकिन जो हमको दिखाना है एक ही दिखाना है ना, हर एक एलिमेंट के लिए तो हम नहीं दिखाएंगे ना बैठ के, तो हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए दिखाएंगे। तो मैंने लिखा सिंस 1 हैव 2 प्री इमेजेस, अगर मोर देन 1 प्री इमेजेस हमने दिखा दिया, देयरफॉर f of x इज नॉट 1 1। हो गया हो गया बात इसका, ठीक है। तो हमने वहाँ पे 0 के लिए दिखा दिया, यहाँ पे 1 के लिए दिखा दिया, हो गया कहानी 1 1 का, उसका कहानी एंड कर दिया हमने, मतलब उसका 1 1 का होने का चांसेस को हमने रोक लिया। ऐसा नहीं कि रोक लिया, वो होगा ही नहीं, कोई भी एलिमेंट लेके चेक करोगे तो आप लोग को 1 1 नहीं मिलेगा वो, ठीक है। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ईजी से हमने दोनों को 1 1 नहीं दिखाया। अभी ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए बच्चों क्या करेंगे, देखो हमको देखना है कि ऑन टू में कोडोमेन में हर एक एलिमेंट के लिए उसका रहना चाहिए। तो हमेशा ऐसा फंक्शन का ऑन टू देखने के लिए, कोई भी फंक्शन का ऑन टू चेक करने के लिए उसका रेंज निकालो। तो मॉडुलस फंक्शन का जो रेंज होता है, सॉरी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का जो रेंज होता है वो हमेशा सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, आप लोगों को पता होगा। और मॉडुलस फंक्शन का जो रेंज होता है वो हमेशा कितना होता है बताओ? मॉडुलस फंक्शन का रेंज कितना होता है? वो क्या हमको रिटर्न करता है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है ना, 0 को इंक्लूड करके। सो 0 से इन्फिनिटी तक हो देता है हमारा रेंज, हो गया। तो z को छोड़ के, रेंज को छोड़ के, मतलब z को छोड़ के नहीं, रेंज को छोड़ के, पर्टिकुलर फंक्शन का रेंज को छोड़ के कोई भी एलिमेंट ले जाओ तो ऑब्वियसली उसका प्री इमेजेस मुझे नहीं मिलेगा डोमेन में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 सेट लिया और वो R टू R ही डिफाइन है। अच्छा ये सब भी R टू R डिफाइन है, इसको लिख देना तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। फिर बोलोगे सर आपने R से R डिफाइन नहीं किया था यहाँ पे, तो उसको हमेशा डिफाइन कर देना। यहाँ पे मैंने R से R ले लिया, मतलब कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं। तो Z को छोड़ के कोई भी एलिमेंट लिख दो, जैसे कि मैंने ले लिया 0.5, सो 0.5 इज नॉट Z ऑब्वियसली, 0.5 हमारा Z में इंक्लूड नहीं होता। मैंने बोला ना रेंज को छोड़ के कोई भी एलिमेंट ले जाओ, जैसे कि मैंने लिया 0.5। तो क्या कभी ये पॉसिबल है कि 0.5 का प्री इमेज मुझे यहाँ पे मिलेगा, इसका x मुझे मिलेगा? कभी पॉसिबल हो सकता है? मतलब कोई एलिमेंट जाके 0.5 के साथ कनेक्ट होगा, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा जो हमारा मॉड्यूलर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है इसका रेंज हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही रहता है, मतलब इंटीजर्स ही रहता है। आइदर वो -1 -2 -3 हो या फिर 0 हो, फिर 1 2 3 4 हो, लेकिन ऐसा पॉइंट वाला के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता। तो अगर हम वो 0.5 को दिखा देंगे तो उसका प्री इमेज फॉर्म नहीं होगा, सीधी सी बात। तो क्या लिखेंगे? फॉर 0.5 हमको एक एलिमेंट दिखाना था, तो फॉर 0.5 बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर इज, मैंने बोला नहीं दिखाने के लिए एक एलिमेंट काफी है, देयर इज नो प्री इमेज x बिलोंग्स टू R for which f of x इक्वल टू ब्रैकेट x। और अगर उसके लिए 0.5 के लिए हम नहीं दिखा पा रहे तो ऑब्वियसली किसी के लिए नहीं होगा। मतलब 0.5 के लिए अगर हम दिखा नहीं पा रहे उसका x बिलोंग्स टू R, तो एक एलिमेंट के लिए अगर नहीं है तो वो ऑन टू नहीं होगा ना, f of x इज नॉट ऑन टू, फिनिश्ड। हमको ऑन टू नहीं दिखाने के लिए क्या होना चाहिए? ऐसा एक एलिमेंट दिखाना है जिसका कि प्री इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, तो हमने दिखा दिया यहाँ पे 0.5 को, और 0.5 का जो प्री इमेज है वो वहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा। तो अगर 0.5 का डिफाइन नहीं हो रहा देन ऑब्वियसली इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है बच्चों। मॉडुलस फंक्शन, तो मैंने बोला रेंज को छोड़ के कोई भी वैल्यू ले लो, तो मॉडुलस फंक्शन में 0 टू इन्फिनिटी था, तो एक नेगेटिव नंबर ले लो ना, -1 ले लो। तो आप लोग खुद ही सोचो कि कभी भी ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी एलिमेंट आके -1 के साथ कनेक्ट होगा? कोई भी एलिमेंट आके -1 के साथ कनेक्ट होगा मॉडुलस फंक्शन में? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमेशा उसका वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा ही होता है, कभी नेगेटिव में आता ही नहीं है। तो नेगेटिव जितना भी नंबर है -1 -2 -3 उसके लिए उसका प्री इमेज फॉर्म ही नहीं होगा। तो हमको सब तो नहीं दिखाना, मुझे एक एलिमेंट दिखाना था, तो मैंने -1 ले लिया। तो -1 बिलोंग्स टू R CD कोडोमेन है, देयर इज, मैंने बोला था नहीं दिखाने के लिए एक एलिमेंट काफी है, नो सच प्री इमेज x बिलोंग्स टू R जो कि डोमेन है, फॉर विच
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चों, मोड एक्स। तो अगर -1 के लिए वो प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली एक के लिए अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या नहीं कहलेगा, ऑन टू नहीं कहलेगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। डन। तो बच्चों हो गया, कितना आसानी से हमने दिखा दिया। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो आई होप कि आप लोगों को कुछ भी नहीं लगा होगा। बहुत ही सिंपल से वे में हमने पहले 1 1 1 1 चेक किया, पहले हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का 1 1 चेक किया, फिर हमने मॉडुलस फंक्शन का 1 1 चेक किया। दोनों में ही वो 1 1 नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 0 में उसका 2 प्री इमेज फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 1 में उसका 2 प्री इमेज फॉर्म, मैंने रीजन के साथ लिखा है, ठीक है। फिर ऑन टू में हमने जब चेक किया तब हम यहाँ पे ऑन टू उसका रेंज हो रहा है z, तो z को छोड़ के कोई एलिमेंट ले गया मैंने 0.5 जिसका प्री इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू। और यहाँ पे मैंने रेंज को छोड़ के दैट इज 0 टू इन्फिनिटी को छोड़ के कोई एक एलिमेंट जैसे नेगेटिव ले लिया, उसका प्री इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, तो पर्टिकुलरली 0.5 के लिए प्री इमेज फॉर्म हो रहा है तो इट इज नॉट ऑन टू। और यहाँ पे -1 के लिए इसका प्री इमेज फॉर्म हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट ऑन टू। एक एलिमेंट काफी है ऑन टू नहीं दिखाने के लिए या फिर ऑन 1 नहीं दिखाने के लिए। अच्छा, आई होप ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 है बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी को रिलेट करके आप लोग आराम से सिग्नम फंक्शन का भी कर सकते हो, उसको 1 1 और ऑन टू नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। तो आई होप उसका उतना कर सकते हो। देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखा गया है कॉन्सेप्ट, इतना लिखने से आप लोग को मार्क मिल जाएगा, कोई भी मार्क नहीं काटेगा, ठीक है ना। सो पॉज द वीडियो बच्चों एंड नोट इट डाउन जितना भी लिखना है आप लोग को। ओके बच्चों, तो आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारा, ठीक है। और जो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का, एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने पहुंच गया, तो जितना डिटेल में बताना था मैंने बता दिया। बस ये लास्ट क्वेश्चन बचा जो कि मुझे लगा कि इसको थोड़ा बता देना है आप लोगों को, ताकि आप लोग को एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखो। हमारा जो फंक्शन है वो ऐसे कुछ डिफाइन है कि अगर हमारा फंक्शन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अगर n इवन है ऑड है तो हमारा फंक्शन कितना दे रहा है वो n+1/2, और अगर हमारा n ऑड के लिए n+1/2, इवन के लिए n/2, ठीक है। फॉर ऑल n x बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर सेट को ही डिफाइन हो रहा है। हमारा फंक्शन भी n to n को ही डिफाइन हो रहा है, ठीक है, n to n को डिफाइन हो रहा है। और वो बोला है स्टेट वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट, तो बाइजेक्टिविटी हमको चेक करना है। दैट मीन्स बाइजेक्टिव चेक करने के लिए a function should be a 1 1 as well as on 2। तो बाइजेक्टिव चेक करने के लिए हमारा जो फंक्शन होना चाहिए वो 1 1 भी होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए बच्चों, ऑन 2 भी होना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे 1 1 कर लेते हैं और यहाँ पे ऑन 2 चेक कर लेते हैं। अगर हो गया तो ऑब्वियसली 1 1 हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो दोनों अगर हुआ तभी जाके बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम विजुअली रिप्रेजेंट करके ही दिखा देते हैं बच्चों, बात खत्म। ओके, तो फंक्शन तो हो गया। वी हैव, हमको थोड़ा सा चेक करना है कि क्या दोनों वैल्यू मतलब सेम हो जा रहे हैं। 1 1 के लिए सबका यूनिक प्री इमेज होना चाहिए, तो क्या ऐसा 2 वैल्यू निकलेगा जिसका कि सेम मतलब मोर देन 1 प्री इमेज निकल रहा है। अगर निकल गया तो सीधा सीधा हम बता सकते इट इज नॉट 1 1, और चेक करते जाएंगे। अगर नहीं निकल रहा है, यूनिक प्री इमेज देता जा रहा है, तो वो 1 1 हो जाएगा। बट हम पहले चेक करेंगे कि क्या ऐसा कुछ एलिमेंट है जिसके लिए वो प्री इमेज 2 3 फॉर्म कर रहे हैं, और हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज नॉट 1 1, क्योंकि नहीं दिखाने के लिए 1 या 2 एलिमेंट काफी है, बट दिखाने के लिए मुझे सब एलिमेंट को चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, एफ ऑफ ऑड नंबर ना, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है ऑड से, मतलब 1 हम ले रहे हैं, एफ ऑफ 1। तो जब बच्चों हम एफ ऑफ 1 ले रहे हैं तो सिंस इट इज ऑड, मतलब 1/1 1 + 1/2 देगा मुझे, मतलब 2/2 1 दे रहा है। जब मैं एफ ऑफ 2 पुट कर रहा हूँ तो भी मुझे क्या दे रहे हैं बच्चों, n/2 इज द फॉर्मूला। अरे क्या हो गया इधर, हमने क्या चेक किया बच्चों कि जब हमने n to n ले रहे थे, हमारा सेट n to n था, हमने 2 एलिमेंट जब लिया, मतलब यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, तो 1 इज कनेक्टेड विथ 1 एंड 2 इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ 1। तो यहीं पे तो हो गया ना, मैंने बोला था ना नहीं दिखाने के लिए 1 या 2 काफी है नहीं दिखाने के लिए, बट दिखाने के लिए मुझे सब एलिमेंट को दिखाना पड़ेगा। तो हमने क्या चेक किया, हम जस्ट चेक कर रहे थे जब, तो एफ ऑफ 1 जब पुट किया तो 1 इज ऑड नंबर, तो उसके लिए ऑड वाला वैल्यू पुट होगा n+1/2, दैट इज 1 + 1/2, तो उसका वैल्यू निकला 1। और फिर जब इवन नंबर हमने पुट किया दैट इज 2, बिकॉज 2 इज इवन नंबर, तो इवन नंबर के लिए इवन का फंक्शन पुट होगा n/2, दैट इज 2/2, तो उसका वैल्यू भी कोइंसिडेंटली 1 निकल गया। तो 1 इज कनेक्टेड विद 1, 2 इज ऑल्सो कनेक्टेड विद 1, तो हो गया ना। यहाँ पे लिख लेंगे क्या, सिंस कोडोमेन का प्री इमेज अगर मोर देन 1 हो गया तो वो 1 1 नहीं चलेगा ना, तो सिंस 1 हैव
टू प्री इमेजेस, टू भी लिख सकते हो या फिर मोर देन वन भी लिख सकते हो, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1 1। तो पहले से ही बाइजेक्टिव हमको चेक जब कर रहे थे, पहले से ही हमने जब चेक किया 1 1 नहीं निकला बेटा वो, तो 1 1 अगर नहीं निकला तो सीधा सीधा बाइजेक्टिव तो नहीं होगा। फिर भी हमारा काम है ऑन टू चेक करना, तो हमको ऑन टू तो चेक करना ही पड़ेगा। तो ऑन टू बच्चों चेक कर लेते हैं फिर, ठीक है। ओके, ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे ना, सेम मैंने क्या करूँगा, वैसे ही वैल्यू लेता जाऊँगा। एफ ऑफ 1 बच्चों हमारा कितना निकला, 1 निकला। एफ ऑफ 2 कितना निकलेगा बताओ, 2/2 1 निकलेगा। एफ ऑफ 3 चेक कर रहे हैं हम, तो 3 इज ऑड नंबर, तो 3 + 1 4/2, तो 2 निकलेगा। एफ ऑफ 4 कितना निकलेगा फिर, 4/2, अरे 2 निकल रहा है। एफ ऑफ 5 हम चेक करेंगे अभी, 5 इज ऑड नंबर, तो 5 + 1/2 दैट इज 3। बट एफ ऑफ 6 भी कितना निकल रहा है, 3 ही निकल रहा है। तो हम बच्चों क्या चेक करें, ऐसा सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। जब हमने ऐसा रैंडमली चेक किया और चलता रहा, तो 1 इज कनेक्टेड विद 1, 2 इज ऑल्सो कनेक्टेड विद 1। तो उसका अगर हमें एरो डायग्राम बनाऊं, तो हम क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलता रहेगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 चलता रहेगा। और ये दोनों ही नेचुरल नंबर सेट है हमारा, तो माइनस तो नहीं ले सकते हम। तो हमने जब रेंडमली चेक किया तो 1 1 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 2 भी 1 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 3 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 4 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 5 3 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 6 भी 3 के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे जब बच्चों हम रेंडमली करते जाएंगे तो देखो सबको ही धीरे धीरे फिलअप होता जा रहा है कोडोमेन में। तो ऑन टू होने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ता है, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट फिल होना चाहिए, मतलब कनेक्टेड होना चाहिए। तो हम जब देख रहे हैं हर 2 नंबर में वो एक एक नंबर को कनेक्ट करता जा रहा है। 1 2 के लिए 1, 3 4 के लिए 2, 4 5 के लिए 3, ऑब्वियसली 7 8 के लिए 4 होगा, वैसे 5 होगा, सबको ही कनेक्टेड होते जा रहे हैं। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, और n है मतलब हम पॉइंट वगैरह इसका टेंशन नहीं है, n to n ही है। तो हाँ, हमको क्या देखे कि धीरे 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 फिलअप होता जा रहा है। तो एट द एंड हमको क्या मिलेगा कि हर एक y के लिए उसका यूनिक प्री इमेज मुझे मिल जाएगी। यूनिक ना मिल सकता है लेकिन प्री इमेजेस तो मिल जाएगा ना। ऑन टू के लिए मुझे यूनिक नहीं चाहिए, मुझे बस प्री इमेज के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो हर एक एलिमेंट इसका कनेक्ट हो रहा है। तो फिर से सेंटेंस में हम आ जाएंगे कि फॉर ऑल जब लिख लेंगे मतलब वो ऑन टू हो गया। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, कोई चीज बिलोंग्स टू कोडोमेन CD, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n इन डोमेन, x बिलोंग्स टू n इन डोमेन फॉर व्हिच, ये सेंटेंस तो पता है आप लोगों को, फॉर व्हिच f ऑफ x इक्वल टू, फॉर व्हिच f ऑफ x f of n, x तो नहीं, f of n is defined, for which f of x, इतना बड़ा तो नहीं ले सकते, मैंने इसलिए लिख लिया f of n is defined and therefore f of x is for all के लिए अगर है तो obviously it is on to, f of x is on to, ठीक है। सो दुर्भाग्यवश ये 1 1 तो नहीं हुआ था बट ये ऑन टू हो गया। बट हमको चेक क्या करना था, वो बाइजेक्टिविटी चेक करना था ना बच्चों। तो ये तो 1 1 नहीं हुआ, तो देयरफॉर f ऑफ x इज, तो 1 1 नहीं हुआ मतलब तो बाइजेक्टिव नहीं कहलाएगा ना। ऑन टू तो हो गया बट 1 1 नहीं हुआ, दैट्स व्हाई इट इज नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि हमारा मेन मोटो था बाइजेक्टिव फंक्शन चूज करना। बट ये 1 1 नहीं हुआ बट ये ऑन टू हो गया। फॉर दैट केस इट इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन एट लास्ट। आई होप बच्चों बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हिसाब से आप लोग इसको भी समझ गए होंगे कि कैसे, अगर आप लोग पहला वाला एग्जाम्पल 1 से लेके 4 तक समझ गए होंगे तो ये वाला आई होप कि बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसा कॉन्सेप्ट हम निकालते हैं। ओके, आई होप बच्चों आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जिसमें कि हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल किया 1 1 एंड 1 2 के बारे में, और हमने बहुत डिटेल में किया। कहाँ पे हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी किया, हमने उसका थ्योरेटिकल प्रोसेस भी मैंने सिखा दिया। आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा
उसको आप लोग अच्छे से नोट कॉपी में लिख दोगे और सबका क्रिस्टल क्लियर से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट सब कुछ जितना भी था। और बाकी जितना क्वेश्चन बाकी रहा वो आप लोग का टास्क है एक्सरसाइज 1.2 का, जिसको कि आप लोगों को करना है। फिर भी अगर कहीं पर डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोग को समझा सकूँ। आई होप बच्चों पूरा आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग था और सबको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा क्लास नंबर 5 होगा। तो उससे पहले आप लोग फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, 1 फंक्शन, 1 के फंक्शन पूरा अच्छे से समझ जाओ, ताकि कंपोजिट फंक्शन में आप लोग को ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझना पड़े। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय हिंद।